मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर धीर विवेकी भाइयों सहज स्नेही बहनों, आइए आप सभी के पावन चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके इस पावन ग्राम मोहभट्टा में बैठ करके आप सभी को बड़ा सुंदर पावन कथा कहने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। आइए बड़ा ही पावन प्रसंग कि किस प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी अत्रि मुनि जी के आश्रम में आए हैं। माता पिता की आज्ञा को स्वीकार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए आए हैं, अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। और अत्रि मुनि जी भगवान को देख करके बड़े गदगद हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। अत्रि मुनि जी बहुत सुंदर सेवा सत्कार करते हैं और हमारे भारत देश में माना भी गया है कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उसे हम भगवान के समान पूजते हैं, मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो आइए आज अत्रि मुनि जी की कुटिया में, उनके आश्रम में भगवान का आगमन हुआ है और अत्रि मुनि जी बहुत सुंदर उनको आसन दे करके, सुंदर आसन पर बैठा करके उनके चरणों को जल से धो करके स्तुति कर रहे हैं। और आइए क्या स्तुति करते हैं, क्या वरदान मांगते हैं, ये पावन कथा प्रसंग। और इसी के साथ ही आज माता अनुसुईया जी, माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है। और आइए आज की कलयुगी, आज के इस कलयुग में हम मानव जाति को संदेश मिलना एक बहुत आवश्यक मुद्दा है भाई, कि आज की नारियों को किस प्रकार से नारी धर्म का पालन करना चाहिए। और नारी धर्म
का पालन करने से क्या होता है, आइए ये कथा प्रसंग आप सभी के बीच मैं रखने का प्रयास करूंगी एक छोटे से भजन करने के पश्चात। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव की कर पंकज सिरुना सुमिरी मात सरस्वती। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले दुर्गा महारानी की जय। वंदे विदेह तमेहम पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम। मंत्र मंत्र ताप मनीषम मुनि हंस से विषण मानिसाई। परितीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोह धाम भागम पाणौ महाशायिक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलितधामं हिम शैलाभिदेहं दनुज्वल कृशानं ज्ञानीनामाग्रगण्यम्। सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र संवर हरियो। आइए सत्संग की इस पावन बेला में हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी हाँ, संत समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान राम की कथा सुनने। तो आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या आवश्यकता पड़ी आज आप लोगों को यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने की? क्यों आज के मनुष्यों को रामचरित मानस सुनना चाहिए? इस बात पर विचार करना, विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम बैठ तो जाते हैं यहाँ पर भगवान की कथा सुनने। कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन की व्यथा जाती है। अब आप कहोगे भाई कि हम तो हर साल यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद भी आज का जो मानव है वो दुखी है, व्यथित है। क्यों? मानस प्रेमी सज्जनों, हम कथा सुनते तो हैं, कथा समझते हैं, लेकिन हम उस कथा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। जिस दिन हम कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी तकलीफ है, वो समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी बाबा जी ने रामचरित मानस लिखा क्यों? होता क्या है रामचरित मानस? मानस प्रेमी सज्जनों, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी इस धराधाम पर आते हैं, इस संसार पर आते हैं और इस संसार पर आकर के लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, उन चरित्रों की कथा है श्री रामचरित मानस। और यही रामचरित मानस की कथा सुनने हम यहाँ पर बैठे हैं। गोस्वामी बाबा जी ने पहले राम को रखा, उसके बाद चरित्र लिखा, उसके बाद अंत में लिखते हैं मानस। मानस का मतलब होता है मन में मंथन करना, चिंतन करना। भगवान रामचंद्र जी की चरित्रों की गाथा को मन में बैठा करके अपने जीवन में लाना, अपने सदाचार में लाना, अपने दैनिक जीवन में लाना ही श्री रामचरित मानस कहलाता है। और इसी रामचरित मानस की कथा सुनने आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो निवेदन है, ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा। मानस प्रेमी सज्जनों, आइए रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जहां गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि विनती करी मुनि नाई सेरो, कह कर चोरी बहारी। चरण सरोरुह नाथ जनी, बहुत जयमति मोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, बहुत जयमति मोरी। विनती करी मुनि। मुनि कौन है भाई? मुनि यहाँ पर अत्रि मुनि जी है। वैसे अत्रि मुनि जी को यहाँ पर गोस्वामी बाबा जी ने मुनि कह करके संबोधित किया। जिस प्रकार से हम नारद जी को जानते हैं, नारद जी को हम कभी कभी देवर्षि नारद के नाम से जानते हैं, कभी कभी रामचरित मानस में अलग अलग स्थानों पर गोस्वामी बाबा जी ने नारद जी महाराज को मुनि करके संबोधित किया। तो क्यों ऐसा? मुनि और ऋषि दोनों में बहुत अंतर है। जो इस संसार में जो भी घटना होती है, नए नए जो खोज करते हैं, एक खोजकर्ता को हम ऋषि कहते हैं। और जो मन में मनन करता है भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, उसे हम मुनि कहते हैं। और आज अत्रि मुनि जी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी पधारे हैं, विनती कर रहे हैं। कौन? अत्रि मुनि जी। नाम से स्पष्ट है भाई
मुनि जी। त्रि का मतलब होता है तीन और आ का मतलब होता है नहीं। तो अत्रि मुनि जी के जीवन में तीन चीजें नहीं थी, और वो तीन चीजें क्या? बोले दैहिक, दैविक और जैविक। ये तीन चीजें अत्रि मुनि जी के जीवन में नहीं थी, इसलिए उनका नाम अत्रि मुनि पड़ा। और आज ऐसे अत्रि मुनि जी भगवान के चरणों में बैठ करके स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, कहते हैं कि हे भक्त वत्सल, हे करुणा वत्सल भगवान, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं प्रभु। आप मेरे आश्रम में इस प्रकार से आए हैं, मैं आपको देख करके धन्य हो गया प्रभु, जो आप मेरे आश्रम में दूर पैदल चल करके मेरे आश्रम में पधारे हैं। हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले। श्याम शरीर कौन है? भगवान रामचंद्र जी, जिनका सांवला रंग है, कमल नयन है। और गौर शरीर वाले भैया लक्ष्मण जी। अत्रि मुनि जी कहते हैं कि हे श्याम शरीर वाले राम जी, हे गौर शरीर वाले भैया लक्ष्मण जी, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। हे राम जी, हे प्रभु, आपका नाम लेकर के लोग जो है भव सागर से पार होते हैं। आपका राम नाम जो है मंदराचल पर्वत के समान है। अब भाई मंदराचल पर्वत कौन है? ये वही मंदराचल पर्वत है जो समुद्र मंथन में देवता और असुरों का जब जंग छेड़ता है एक अमृत को पाने के लिए, समुद्र का जब मंथन होता है ना, तो इसी मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके वासुकी नाग लपेट करके एक और देवता और एक और असुर लोग जो है उसी मंदराचल पर्वत को मथते हैं। तो उसी का जब मंथन होता है तो उसमें 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। तो इस 14 प्रकार के रत्न में एक रत्न अमृत कलश का निकलता है। उसी अमृत के लिए देवता और असुर लोग लड़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, अत्रि मुनि जी कहते कि हे प्रभु, आपका राम नाम जो मंदराचल पर्वत के समान है, आपके राम नाम को जो मंथन करेगा, जिस प्रकार के समुद्र के मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से आपके राम नाम का जो मंथन करेगा प्रभु, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे भक्ति की प्राप्ति होगी। और आज हम सभी यहाँ पर बैठ करके उसी राम नाम का, उसी रामचरितमानस का मंथन कर रहे हैं। निश्चित ही इस राम नाम के मंथन से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। अत्रि मुनि जी विनती कर रहे हैं, कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मैं हमेशा आपका भक्ति करूं, हमेशा आपका भजन करूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और हम मानव क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए यदि मंदिर चले जाएं, समय निकाल करके मंदिर पे जा करके भगवान के सामने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे पास धन संपदा नहीं है, मुझे धन संपदा दिला दो। मेरी एक भी संतान नहीं, मुझे संतान प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दे दीजिए प्रभु। हम केवल भौतिक पदार्थों की कामना करते, भूल जाते कि हम इस संसार पे आए क्यों है। मानस प्रेमी सज्जनों, यदि मांगना है तो भगवान को भक्ति मांगिए। भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। इस भक्ति के लिए बड़े बड़े संत कठिन तपस्या करते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। और हम मनुष्यों को तो बड़ा सरल सा साधन दिया है भगवान ने कि इस कलयुग में केवल राम नाम ही महामंत्र है। इस राम नाम को लेकर के हम भवसागर से पार हो सकते हैं। उसके बाद भी आज का जो मानव है ये तक नहीं करना चाहता। तो निवेदन है भाई, भगवान की कथा सुनते हो तो भगवान की कथा में से ऐसे ऐसे कुछ अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारा जो जीवन है सदाचार की ओर जाए। अच्छा, हमारा जो जीवन है वो मोक्ष की प्राप्ति हो इस राम नाम के सहारे में। तो हमें भी भगवान से यही वरदान मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा मन जो है आपके चरण कमलों में, आपके भजनों में लगा रहे। और आइए मानस में सज्जनों, आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि अनुसुईया की पति गई सीता, मेरी बहोरी सुशील देवी सीता, रिद्धि पत्री पद सुख लगाए, आशीष दी निकट बैठा।
कमलों की वंदना करते हैं, विनती करते हैं, वरदान मांगते हैं। उसके पश्चात वहां पर अत्रि मुनि जी की पत्नी माता अनसुईया जी का आगमन होता है। अब आप सभी जानते हो भाई कि माता अनसुईया कौन है। बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के मुखारविंद से माता अनसुईया जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि अनसुईया माता कौन है। मानस में सज्जनों, ये वही महान माता अनसुईया जी है जो अपने सतीत्व के बल से इस जगत के चलाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सतीत्व के बल से छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने दुग्ध का स्तनपान करवाती, ये वही अनसुईया माता है। और आज ऐसे अनसुईया माता जी वहां पर जैसे ही आती है तो माता अनसुईया जी को देख करके माता सीता जी माता अनसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम करती है। बताइए माता सीता जी कौन है? आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, पूरे विश्व की माता है। और आज पूरे विश्व की माता माता सीता जी माता अनसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। कौन से रूप में? बोले सास के रूप में। अत्रि मुनि जी भगवान रामचंद्र जी के पिता के समान है। अब अत्रि मुनि जी की पत्नी माता अनसुईया जी माता सीता जी की क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी ना। कहने का मतलब ये है कि माता सीता जी माता अनसुईया जी को अपने सास के रूप में देख करके उनके चरण कमलों को प्रणाम करती है। मानस में सज्जनों, रामचरित मानस की एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक छंद, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक सोरठा हम मनुष्य के जीवन से जोड़ती है। जिस प्रकार से माता सीता जी एक बहू अपनी सास के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है, उसी प्रकार से हर बहू को ये होना चाहिए कि अपनी सास को एक माँ की दृष्टि से देख करके उनके चरण कमलों की, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और हर सासू माँ को ये होना चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी के समान देख करके अपनी बेटी जैसे स्नेह करे, प्रेम करे। बड़ी प्रसन्न हो जाती, गदगद हो जाती माता अनसुईया जी माता सीता जी को जब प्रणाम करते हुए देखती है। शीलवती, गुणवती, विनम्र स्वभाव वाली नारी जान करके उनको अपने हृदय से लगा लेती है। और माता अनसुईया जी आज माता सीता जी को अपनी कुटिया के भीतर ले जाती है। जैसे अपनी कुटिया के भीतर ले जाती है, अपने पास में बैठा करके क्या करती है? गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, जेनित नूतन अमल सुहाए। दिव्य यानी चमत्कारी, वस्त्र यानी कपड़े, आभूषण यानी गहने। चमत्कारी वस्त्र आभूषण आज माता अनसुईया जी मतलब एक सास जो है अपनी बहू को प्रदान कर रही है। और कलयुग में भी यही होना चाहिए भाई कि हर सासू माँ को अपनी बहू को अपने जितने भी गहने हैं, जेवर आभूषण है, वो अपनी बहू को प्रदान करना चाहिए। कौन से रूप में? बेटी समझ करके प्रदान करना चाहिए। वैसे तो एक माँ जब उसकी बेटी का विवाह होने वाला रहता है तो अपनी बेटी के पहले से ही गहने तैयार रखती कि जब मेरी बेटी का विवाह होगा तो मैं इसकी, जब कन्यादान होगा, जब ये ससुराल को जाएगी तो ये गहने मैं उसे प्रदान करूंगी। उसके विवाह के लिए पहले से ही गहने पैसे इकट्ठे करके रखती है। उसी प्रकार से एक सास को होना चाहिए कि जब उसकी बहू उसके घर में प्रवेश करे, उसकी लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करे तो अपनी बहू को बेटी के नजरिए से देख करके अपने सारे गहने उसे प्रदान कर देने चाहिए। माता अनसुईया जी माता सीता जी का श्रृंगार कर रही है। कहती है, बेटी आज मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रही हूँ। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ी में बहुत प्रकार से हम वस्त्र आभूषण पहनते हैं। छत्तीसगढ़िया में पैर में साटी, हाथों में ऐठी, करधन, बिछिया, बहुत प्रकार से हम श्रृंगार करते हैं। तो आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को साटी प्रदान करते, उनके पैर में साटी पहनाती है। माता अनसुईया कहती है कि बेटी ये साटी देख रही हो, तुम्हारे पैर में मैं जो साटी पहना रही हूँ इसे ध्यान से देखना, बारीकी से देखना। जब साटी को आप बारीकी से देखोगे ना तो देखना कि छोटे छोटे श्रृंखला में, छोटे छोटे कण में मिलकर के वो साटी का निर्माण होता है। तो माता अनसुईया जी कहती है माता सीता जी से
मतलब एक सास जो है बेटी से कहती है, समझा रही है माता अनसुईया जी की बेटी जब भी ये जो साठी देख रही हो ना, छोटे छोटे श्रृंखला से मिलकर के बने हैं, इससे सीख लो बेटी कि जिस प्रकार से तुम्हारे घर में देवर जेठ जेठानी तुम्हारे सास ससुर जो भी है ना, इसे तुम अपने प्रेम के डोर से इस साठी की तरह बांध करके रखना। इस साठी से एक सीख लो कि जिस प्रकार से छोटे छोटे श्रृंखला में मिल करके पूरे साठी का निर्माण कर रही है, उसी प्रकार से तुम भी अपने प्यार से, अपने चतुराई से, अपने ससुराल में जो भी सदस्य है, जेठ देवर देवरानी, सबको अपने प्रेम के डोर से, अपनी चतुराई से इसी बंधन में बांध करके रखना। और बेटी तुम ये जो बिछिया पहनी हो ना, इसे तुम एक काम करना, जब ये जो तुम बिछिया पहनी हो अपनी उंगलियों पर, अंगूठों पर, तो एक काम करना कि जब भी तुम्हारी सासू माँ तुमको डांटे ना, तो तुम एक काम करना कि अपने आंखों को, जब तुम्हारी सासू माँ तुमको डांटे तो तुम अपनी आंखों को उस बिछिए की ओर देखना, अपने आंखों से बिछिए की ओर देखना, ताकि तुम्हारी सासू माँ को लगे कि जब वो तुमको डांट रही हो तो तुम अपने बिछियों को जब देखोगी ना, तो तुम्हारी आंखें जो है नीचे की ओर हो जाएगी। तो तुम्हारी सासू माँ को लगेगा कि मेरे डांट फटकार से मेरी बहू जो है अपने आंखों को झुका करके मेरी बातों को सुन रही है। तो ये हम जो भारतीय संस्कृति में, हमारे आजकल के जनरेशन में तो सिंदूरों को छोटा छोटा लगाया जाता है। अब की स्त्रियों को जब पूछोगे कि हमारे छत्तीसगढ़ी में भारतीय संस्कृति में क्या कब परिधान पहने जाते हैं, तो ये सब चीज अब पहले जैसा जो है अब के इस दौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, ऐसी नारियां जो है हमेशा 16 श्रृंगार पर रहती है। तो ये मानस प्रेमी सज्जनों, कहरी सी बधू सरस मृदु बाली नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। आइए आगे किस प्रकार से माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है, आइए एक भजन करने के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुनने की, कोई आवश्यकता है क्या? भाई कौन है माता सीता जी? स्वयं आदि शक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है। लेकिन आज माता अनसुईया जी माता सीता जी के माध्यम से, जिस प्रकार से आप मेरी आवाज को इस साउंड सिस्टम के माध्यम से सुन रहे हो, उसी प्रकार से माता अनसुईया जी माता सीता जी के माध्यम से पूरे नारी समाज को, पूरे मानव समाज को आज नारी धर्म की कथा बता रही। तो आइए भजन करने के पश्चात वही नारी धर्म की कथा आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।